नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बड़ी खबर की बात करते हैं। सबसे पहले बात सहारनपुर की, जहां पर होम आइसोलेट मरीजों का सीएम ने हालचाल जाना। सौराना गांव में होम आइसोलेट मरीज के घर मुख्यमंत्री पहुंचे। सीएम योगी ने मरीज से बातचीत की तो सहारनपुर की तस्वीरें सामने आ गई, जहां पर होम आइसोलेशन को लेकर जो शिकायतें मिलती रही हैं कि प्रशासन शासन ध्यान नहीं देता, ऐसे में सहारनपुर में एक होम आइसोलेट मरीज के घर मुख्यमंत्री पहुंचे और वहां पर मरीज का हालचाल उन्होंने जाना। तो देखिए किस तरीके से जो होम आइसोलेशन में मरीज हैं उनके घर पहुंचे और बाहर से ही मुख्यमंत्री ने उनसे बात की। सुनिए। इन्फेक्शन को रोकिए हर हाल में, ठीक है। वैक्सीन लिया कि नहीं लिया? अब रजिस्ट्रेशन करवा करके 1 महीने के बाद पस लेना है, ठीक है। जैसे नेगेटिव आएगा, अलग रूम और अलग उसमें रहते हैं ना, ये सैनिटाइजेशन का भी कार्रवाई, अलग रूम और अलग उसमें रहते हैं ना, ये सैनिटाइजेशन का भी कार्रवाई कभी होती रहती है ना, ठीक है। और कोई समस्या? भाई यही हम हालचाल लेने के लिए आए थे। सावधानी रखिए और अपने परिवार के सभी लोगों को भी इसके लिए सतर्क करिए, ठीक है। किसी को भी ना होने पाए, इन्फेक्शन को रोकिए हर हाल में, ठीक है। वैक्सीन लिया कि नहीं लिया? अब रजिस्ट्रेशन करवा करके 1 महीने के बाद पस लेना है, ठीक है। जैसे नेगेटिव आएगा, अलग रूम और अलग उसमें रहते हैं ना, ये सैनिटाइजेशन का भी कार्रवाई कभी होती रहती है ना, ठीक है। और कोई समस्या? भाई यही हम हालचाल लेने के लिए आए थे। सावधानी रखिए और अपने परिवार के सभी लोगों को भी इसके लिए सतर्क करिए, ठीक है। किसी को भी ना होने पाए, इन्फेक्शन को रोकिए हर हाल में, ठीक है। वैक्सीन लिया कि नहीं लिया? अब रजिस्ट्रेशन करवा करके 1 महीने के बाद पस लेना है, ठीक है। जैसे नेगेटिव आएगा, अलग रूम और अलग उसमें रहते हैं ना, ये सैनिटाइजेशन का भी कार्रवाई कभी होती रहती है ना, ठीक है। और कोई समस्या? भाई यही हम हालचाल लेने के लिए आए थे। सावधानी रखिए और अपने परिवार के सभी लोगों को भी इसके लिए सतर्क करिए, ठीक है। किसी को भी ना होने पाए, इन्फेक्शन को रोकिए हर हाल में, ठीक है। वैक्सीन लिया कि नहीं लिया? अब रजिस्ट्रेशन करवा करके 1 महीने के बाद पस लेना है, ठीक है। जैसे नहीं। तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सीएम योगी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयारी की जा रही है। बच्चों के लिए हर जिले में आईसीयू बनाए जा रहे हैं और खासतौर से पीआईसीयू जो होता है वो बन रहा है। ब्लैक फंगस को लेकर भी सीएम ने कहा कि सरकार सतर्क है। ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों का सरकार इलाज कराएगी। तो मुख्यमंत्री ने नेताओं के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश दिए। एक लोकल लैब भी हम लोगों ने बना दिया है सर, इसका क्षमता बढ़ा दिया सर। 1000 हम लोग यहाँ पर, ये थोड़े से पीछे बढ़ गया है सर, जो ये डेटा में दिख रहा है सर, इसके हिसाब से। तो बैठक में सांसद संजीव बालियान मौजूद रहे, विधायक भी मौजूद थे। मुजफ्फरनगर में सीएम ने दौरा किया। सहारनपुर में होम आइसोलेट मरीजों से भी मुलाकात उन्होंने की और पश्चिमी यूपी के दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचे। यहां पर व्यवस्थाओं को उन्होंने जायजा लिया। बढ़ गया है सर, जो ये डेटा में दिख रहा है सर, इसके हिसाब से एक लोकल लैब भी हम लोगों ने बना दिया है सर। तो एक के बाद एक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं वहां पर सीएम फोकस कर रहे हैं। चाहे फिर हम आगरा की बात करें, वहां गए थे, मथुरा गए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और जनप्रतिनिधियों के साथ ही साथ अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की। जो ये डेटा में दिख रहा है सर, इसके और सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ कोरोना पर मंथन किया। इस मीटिंग में सांसद और विधायक मौजूद रहे। सीएम ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में पॉजिटिव रेट कम है। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों ने दवाई और ऑक्सीजन को लेकर पैनिक पैदा किया। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। कुछ लोग भय फैला रहे थे। लोग अब तेजी के साथ ठीक होकर घर जा रहे हैं। 1.5 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। हर व्यक्ति ऑक्सीजन के लिए दौड़ने लगा, लेकिन सवाल यह है कि क्यों ना दौड़े अगर जरूरत है तो। पॉजिटिविटी रेट में गिरावट देखने को मिली है, उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने ये भी कहा कि रिकवरी रेट 90% है और अचानक दवाओं की जो मांग बढ़ रही थी उस पर भी काबू पा लिया गया है। चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। मुजफ्फरनगर में 6 नए ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। कोरोना के एक्टिव केस प्रदेश में कम हुए हैं, हालात नियंत्रण में हैं और आपदा के समय धैर्य रखने की भी उन्होंने अपील की।
30 अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते प्रदेश के अंदर एक्टिव केस की संख्या 3,10,000 हो गई थी। और मुझे आप सबको आज अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि लगातार पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। जो पॉजिटिविटी रेट प्रदेश के अंदर एक समय में लगभग 16.5% थी, आज वह घट करके पूरे प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो ये लगभग 3.5% के आसपास रह गई है। एक्टिव केस जो 30 अप्रैल को 3,10,000 थे, वह अब प्रदेश में केवल 1,49,000 मात्र रह गए हैं। यानी 1,61,000 लोग रिकवर होकर के घर जा चुके हैं, उनकी स्वस्थ होकर के घर जा चुके हैं। मात्र पिछले 16 दिन का प्रदेश के अंदर का परिणाम है, रिजल्ट है। बड़ी खबर लखनऊ से भी है। ऑक्सीजन आपूर्ति दुरुस्त करने को लेकर सीएम ने बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ मंडल में सेंटर निर्धारित करके नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। होम आइसोलेशन के मरीजों को ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन आपूर्ति में हो रही दिक्कत पर नोडल अधिकारी को फोन करना होगा, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित रहे, कहीं कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है कि नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी रहेगी। ऑक्सीजन आपूर्ति दुरुस्त करने को लेकर सीएम ने बड़ा फैसला लिया है और नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। लखनऊ मंडल में सेंटर निर्धारित करके नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। होम आइसोलेशन के मरीजों को ऑक्सीजन दी जाएगी और ऑक्सीजन आपूर्ति में हो रही दिक्कत पर नोडल अधिकारी को फोन करना होगा। तो अस्पतालों के साथ ही साथ होम आइसोलेशन के जो मरीज हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन में दिक्कत ना आए, इसके लिए नोडल अधिकारी क्षेत्र के हिसाब से नामित किए गए हैं, उनको फोन करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि नोडल ऑफिसर ये जिम्मेदारी निभाएं कि वक्त पर वो फोन उठा लें, सही जवाब दे दें, क्योंकि बीते दौर में भी जो फोन नंबर्स थे उनको लेकर बड़ी शिकायतें आई थी। कोरोना के खौफ के बीच अब ब्लैक फंगस के तेजी से फैल रहा है, जिससे दहशत बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में भी ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ चुके हैं। डॉक्टर्स की माने तो ब्लैक फंगस ज्यादातर उन मरीजों को हो रहा है जिनके पहले कोरोना था। कोरोना से तो इंसान जंग जीत जाता है, मगर ब्लैक फंगस उसे जकड़ रहा है। ये ऐसे लोगों पर अटैक कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। इसके शुरुआती लक्षण नाक से पानी आना, सिरदर्द जैसी चीजें हैं। अगर ब्लैक फंगस का समय से इलाज ना हो तो मरीज जान जा सकती है।